सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें एक टॉपिक महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया और इसमें 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन किया। आज आपको छात्रों लोदी वंश के बारे में जानकारी देता हूं, जो परीक्षा में बराबर आता है। लोदी वंश का समय 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। शासन काल भी परीक्षा में आता है छात्र, तो शासन काल है 1451 से 1526 ईस्वी। यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण शासक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। आइए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और यह जो है लोदी वंश के शासक अफगानिस्तान के एक कबीला है, गिलजाई कबीला का रहने वाला था, गिलजाई कबीला। और इसने उपाधि धारण किया, शाही गाजी का उपाधि धारण किया था। दिल्ली सल्तनत में संघीय व्यवस्था था, मतलब राजा के साथ साथ उसके सरदारों का भी भूमिका महत्वपूर्ण था। यहाँ संघात्मक व्यवस्था लोदी वंश में, जबकि और जो 4 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, वहां एकात्मक शासन था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मस्कद ए अली कहता था। इसने तांबा का सिक्का चलाया था और उस सिक्का को बहलोल कहा गया, बहलोल। इसके बाद आइए सिकंदर लोदी। यह लोदी वंश का काफी महत्वपूर्ण शासक था। इसका मूल नाम निजाम खां, सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। विभिन्न शासकों का उपनाम, मूल नाम एक अलग से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसको आप अध्ययन करिए, बराबर वह प्रश्न आता है। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी के नाम से। और इसने 1504 ईस्वी में आगरा का निर्माण किया। 3-4 शहर बराबर आता है कि पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया? तो पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन ने किया। श्रीनगर का निर्माण किसने किया? तो श्रीनगर का निर्माण अशोक ने किया। जौनपुर का निर्माण किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसी तरह से आगरा का निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया और 1506 ईस्वी में आगरा को दिल्ली सल्तनत का राजधानी बनाया गया। और इसके पहले आपको पता है कि इसके पहले राजधानी दिल्ली था और यह फिर इसके बाद आगरा को राजधानी बनाया गया। इसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और उस फारसी में अनुवाद किया गया ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी कहते हैं, फरहंगे सिकंदरी। इसने भूमि मापने का एक पैमाना बनाया, उस पैमाना को गजे सिकंदरी कहा जाता है, गजे सिकंदरी। और सीधा प्रश्न आता है, एक गजे सिकंदरी बराबर कितना होता है? तो एक गजे सिकंदरी बराबर 39 अंगुल होता है, 39 अंगुल।
फिर यह जो है सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था, वाद्य यंत्र है शहनाई। इसके बाद आइए इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसके समय का दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। एक घटोली का युद्ध है 1517-18 ईस्वी में राणा सांगा के साथ हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर के साथ हुआ 1526 ईस्वी में। और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश को समाप्त किया। लोदी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। और लोदी काल में जितना भी भवन था वो चबूतरा पर बनाया गया था, चबूतरा पर बनाया गया था। तो आपने देखा छात्र, लोदी वंश से जुड़े हुए तमाम प्रश्न आपके सामने लाए गए। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगता हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।